हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिनके डायगोनल्स जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम है, इसलिए मैंने ट्रेपेजियम के शेप में ही बनाया, नहीं तो प्रूफ समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमें क्या प्रूफ करना था कि यही जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक्चुअली में एक ट्रेपेजियम है। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम है। कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है कि नहीं? ट्रेपेजियम की एक खास बात होती है कि ये वाला जो साइड होता है वो इसके पैरेलल होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है कि ये वाला जो साइड होता है वो इसके पैरेलल होता है। तो अगर आप ये किसी तरह प्रूफ कर दें कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, काम हो गया। मैं प्रूफ करूँगा। हमें प्रूफ क्या करना है पहले ये लिख लेते हैं, व्हाट टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यानी आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो साइड होगा वो इसके पैरेलल होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला था कि जो डायगोनल्स हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, है ना। डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल बना लेंगे अब। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ए ओ है वो ए ओ बाई बी ओ जो है वो सी ओ बाई डी ओ के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ जो है वो सी ओ बाई डी ओ के इक्वल है। क्लियर है कि नहीं? हमें क्वेश्चन बोला कि ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लूँगा कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ए ओ बाई बी ओ ये एक्चुअली में इक्वल है सी ओ बाई डी ओ के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? यही सेम कंस्ट्रक्शन आपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया होगा कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट एक एम लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कंसिडर पॉइंट, ऐसे लिखिए कंसिडर अ पॉइंट m on AO such that CO बराबर MO। मतलब आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट M चूज करना है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट M चूज करना है इस तरह से कि जो MO है वो CO के इक्वल हो जाए। सेम काम आपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया होगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 मेरा देखा है तो। ठीक है, तो हम लोगों ने M यहाँ पे इस तरह से लिया है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के इक्वल हो जाए। फिर क्या करते थे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे जो इस ऊपर वाले लाइन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट M से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो BO पे कहीं ना कहीं मीट करेगा, मान लेते हैं N पे मीट करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ऐसे लिखिए ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू CD इंटरसेक्टिंग BO एट N। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस M से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि CD के पैरेलल है और वो इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो आपने मान लिया कि N पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो याद रखें कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि MN जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, टिक लगा देते हैं कि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा लेकिन अगले पेज पे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, यही काम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन
इन ट्रायंगल MON एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने लिखा है इन ट्रायंगल MON एंड COD, इस ट्रायंगल का नाम MON है और इस ट्रायंगल का नाम COD है, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, आपने कई सारे एक्सियम्स पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो किसी एक एक्सियम्स का यूज़ होगा। देखते हैं कौन सा एक्सियम यूज़ होगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो एक साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो MO है वो CO के इक्वल है, तो एक साइड मिल गया, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं लिखूंगा कि एंगल MON जो है वो इक्वल है एंगल COD के, ठीक है। इसके एक एंगल मिल जाएगा, इसलिए इसके पीछे रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट VO, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है, COD, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, MON। तो COD और MON जो है वो इक्वल होंगे, तो वही मैंने लिखा है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन थी वो इसके पैरेलल थी ना, यहाँ पे पैरेलल लाइन मिट गया गलती से। ये वाली जो लाइन थी वो इस वाले लाइन के पैरेलल थी, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, नो डाउट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा MNO जो है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के जिसका नाम है CDO, ठीक है, एंगल CDO के, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक और एंगल मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एक और एंगल, ठीक है। तो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड एक्सियम, ट्रायंगल MON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। इस क्राइटेरिया की मदद से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो साइड है वो फिर इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे ये वाला जो साइड था वो इसके इक्वल था, ऐसा हम लोगों ने माना था। तो अगर आपने प्रूफ कर दिया है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, मतलब NO जो है वो DO के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि NO जो है वो फिर DO के इक्वल हो जाएगा, रीज़न CPCT, ठीक है। CPCT से आप बोलेंगे कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए आपका जो रेशियो दिया था इसका यूज़ करेंगे, ये रेशियो दिया था कि नहीं दिया था, इसका यूज़ करेंगे। हमें दिया था कि जो AO है वो AO बाई जो BO है वो एक्चुअली में इक्वल है CO बाई DO के, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग इस BO को CO में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस CO को BO में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, है ना। AO ये BO की जगह CO आ जाएगा, तो यहाँ पे CO आ गया और इस BO जो है वो CO की जगह ले लेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। फ़र्क देखिएगा, हमारा मोटिव ये है कि हम लोग प्रूफ करें कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ठीक है, अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया तो हम लोग बोल पाएंगे कि फिर ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, फिर हम लोग बोल पाएंगे कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लाइन थी वो इसके पैरेलल थी, इसके पैरेलल तो थी नहीं। तो अगर आपने किसी तरह ये प्रूफ कर दिया कि ये वाली जो साइड है वो इसके किसी तरह अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो आप बाई कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम बोल पाएंगे कि ये वाला जो साइड होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आपको कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम नहीं पता है तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को भगाइएगा मत, मैं आपको कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम समझाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं थेल्स थ्योरम समझाऊंगा। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, अगर इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, मतलब AE बाई EB ये इक्वल होगा AF बाई FC के। क्या आपको थेल्स थ्योरम समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल है, तब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, सिंपल। कौन से रेशियो?
इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। क्लियर है? इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है? ये जो मैंने समझाया वो क्या है? एक्चुअली में थेल्स थ्योरम है। ठीक है, कन्वर्स देखिएगा, यहीं पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ और इसका कन्वर्स समझा दे रहा हूँ। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें पता था कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। कन्वर्स में नहीं होगा ऐसा, हमें नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये वाला जो साइड का रेशियो है इस साइड के साथ, अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर AE बाई EB अगर ये इक्वल है AF बाई FC के, मतलब अगर इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो अगर इस साइड के साथ, तब ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी। तब क्या होगा, लिखूंगा मैं देन EF इज पैरेलल टू BC। इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिख रहा है क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। कन्वर्स वाला कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। मतलब कन्वर्स वाले से ये पता चलता है कि लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं, और थेल्स थ्योरम से पता चलता है कि रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, ये थेल्स थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो इक्वल होंगे, और उल्टा कहता है कि रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। ये बातें याद रहेंगी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आप देखिए, आप लाना चाहते हैं MO और MA, यहाँ पे तो कहीं MO और MA है ही नहीं। आप लाना चाहते हैं NO और NB, यहाँ पे कहीं ना तो NO है ना तो NB है। सही बात है कि नहीं? आप पता क्या करिए, आप एक सिंपल सा काम करिए, इस CO की जगह, ये जो CO है वो MO के इक्वल है, तो इस CO की जगह MO तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा AO डिवाइडेड बाई, इस CO की जगह मैं लिख दूंगा MO, क्योंकि CO और MO आपस में इक्वल है ना। अरे भाई, CO जो था वो MO के इक्वल था, तो इस CO की जगह मैंने MO लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू BO की जगह BO ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई DO जो है ये वाली जो साइड है वो इस NO के इक्वल थी ना, तो DO की जगह NO लिख देंगे, DO की जगह NO लिख देंगे, नो डाउट। ठीक है, अब देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें आने लगी हैं। हमें इस साइड की जरूरत थी तो देखिए MO आ गया है, इस साइड की जरूरत थी तो देखिए NO आ गया है। हमें AO को हटाना है, हमें AO नहीं चाहिए, ये इतना बड़ा लंबा साइड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये AM। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, इन दोनों में -1 कर देंगे। ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, -1, तो कुछ ऐसा हो जाएगा AO बाई MO -1 इक्वल्स टू BO बाई NO -1। ठीक है भाई, दोनों को माइनस किया, इसमें भी -1 कर दिया, इसमें -1 कर दिया, ताकि ये ना तो बुरा माने ना तो ये बुरा माने। ठीक है, जैसे दो बच्चे हैं, दोनों से एक एक टॉफी ले लीजिए तो कोई दोनों बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, बेईमानी नहीं होगी, मेरे कहने का मतलब ये है। अब ये जो MO होगा वो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये NO जो होगा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन से डील करना तो आपको आता ही होगा, तो ये जाएगा AO माइनस MO डिवाइडेड बाई MO इक्वल्स टू BO माइनस NO डिवाइडेड बाई NO। ठीक है, अब देखिएगा खेला होने वाला है। AO में से MO घटाएंगे तो क्या आएगा, AO मतलब ये पूरा का पूरा लाइन, और अगर इस पूरे लाइन में से आपने MO हटा दिया है तो AM बचेगा ना, तो ये क्या जाएगा AM डिवाइडेड बाई MO इक्वल्स टू, उसी तरह आप सोचिए BO में से NO हटाना है, ये पूरी की पूरी लाइन BO है, इसमें से अगर NO हटा देंगे तो BN बचेगा ना। क्लियर है, तो यहाँ पर जाएगा BN डिवाइडेड बाई NO। ठीक है, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। एक बार जरा इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा MO बाई AM इक्वल्स टू NO बाई AN, सॉरी BN। आपने क्या किया है, ये जो रेशियो दिया था इसका उल्टा कर दिया, तो AM नीचे चला जाएगा और MO जो है ऊपर चला जाएगा। अब जरा इस रेशियो को देखिए, ये रेशियो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ।
ये रेशियो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम mn जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। mn जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे भी पैरेलल का साइन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैरेलल का साइन था, यहाँ पे भी आप पैरेलल का साइन लगा सकते हैं। और आप क्लियरली दिख रहे हैं कि CD के ऊपर भी पैरेलल का साइन लगा है, AB के ऊपर भी पैरेलल का साइन लगा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि CD जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी बोल पाऊंगा कि जो CD है वो पैरेलल है AB के। और यही तो प्रूफ करना था, शुरू में यही तो प्रूफ करना था कि AB और CD पैरेलल है। अरे भाई ये वाला जो था वो इसके पैरेलल था, फिर आपने प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल होंगे, यानी CD जो है वो AB के पैरेलल होगा। और अगर ये और ये पैरेलल है तो मतलब ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इम्प्लाइज ABCD इज ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे ना उनको शायद अब पूरा समझ में नहीं आया होगा, ये मैं मान सकता हूँ, किसी को भी नहीं आता। ठीक है, तो कई बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए इस वीडियो को, तब जाके आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, खाली देख लेने से काम नहीं चलता है। तो 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएगा कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो कर ले जाएंगे कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।